हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे यूट्यूब चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 स्पेशल जो स्पेलिंग रूल्स हैं उन 3 गोल्डन रूल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो मेरे दोस्त कई होते हैं जो बोलते हैं कि हमें इंग्लिश में जो स्पेलिंग रूल्स हैं हम बहुत गलतियाँ करते हैं। हमें पता नहीं चलता कि कहाँ आई लगाना है, कहाँ डबल एम, कहाँ डबल टी लगाना है, हमें कुछ पता ही नहीं चलता और हम गलतियाँ कर बैठते हैं और हमें फिर हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है फिर वहीं पर, और हम बस वहीं पे इंग्लिश छोड़ देते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इस पर भी वीडियो लाऊंगा, तो तैयार हो जाइए आप सब। आज मैं स्पेलिंग रूल्स लाया हूँ, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स हैं ये। तो आपको कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, ठीक है। शांति से मेरे साथ साथ पढ़िए और मेरे साथ साथ लिखते भी रहिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपके स्पेलिंग रूल्स है आज से जो आप गलतियाँ करते थे वो आज से नहीं करेंगे। तो आपको मेरे साथ साथ नोट करता रहना है और मेरे साथ साथ पढ़ते रहना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला रूल क्या है, चलिए हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है स्पेलिंग रूल्स का, यदि किसी शब्द में सी दिख जाए, ठीक है, सी दिख जाए या सी का साउंड सुनाई दे, ठीक है, सी का साउंड सुनाई दे, ठीक है दोस्तों, या सी दिख जाए तो सी के साथ हमेशा ई आई लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों? ई आई लगाएं, ठीक है दोस्तों। अब एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल बहुत क्लियर होगा। अब देखिए, सी दिख जाए, सी दिख गया, ठीक है, और सी का साउंड भी है। जैसे अब सी नहीं भी पता चला, आपको स्पेलिंग नहीं पता है क्या होगा, लेकिन डिसीव, अब सी की आवाज़ आ रही ना, बस फिर आप उससे पता लगा लीजिए, परसीव, ठीक है, उससे आप पता लगा सकते हैं कि सी का साउंड है। तो सी दिख जाए, सी का साउंड हो, सी के साथ हमेशा ई आई लगाए, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या करना है, जैसे अब हमें मान लीजिए सर ने बोला, आपके टीचर ने बोला डिसीव की स्पेलिंग लिखो, तो आपको क्या करना है, DEC। अब यहाँ बच्चे क्या है, कंफ्यूज होता है कि यहाँ IE लगाएं या EI लगाएं। तो हमेशा जब भी सी हो, ठीक है दोस्तों, तो सी हो तो वहाँ पे क्या लगाना है, आपको हमेशा याद रखना है, EI लगाना है, फिर VE, और ये आपकी स्पेलिंग सही डिसीव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह परसीव में देखिए सी आ रहा है, अब बस सी के साथ क्या लगाना है आपको, EI। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो सर EI यहाँ लगा दिया हमने, सी आ गया, तो IE भी तो लगता है कई कई जगह। जी हाँ दोस्तों, मेरे दोस्तों, तो आप इसकी भी चिंता मत कीजिए, मैं इसके भी लिए लाया हूँ, कहाँ वो लगेगा अभी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल आप ये नोट कर लीजिए, जहाँ भी सी होगा EI लगेगा। अब देखिए IE कहाँ लगेगा, अगर सी ना हो तो वहाँ IE लगेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ क्या है, देखिए यहाँ क्या था, सी, जब भी सी हो और उसके साथ ही उसकी आवाज़ आई हो, EI यानी कि ई की, तो हमने EI लगाना है। अब देखिए, अब अचीव, सी पहले आ रहा है, एच बाद में आ रहा है, तो यहाँ पे आपको IE लगाना है, ठीक है दोस्तों। अगर सी ना हो तो सी है लेकिन एच से पहले है, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं सी क्या वहाँ तो पहले था, अब यहाँ मान लीजिए सी नहीं है, यहाँ इधर आ गया ये, तो आपको यहाँ क्या करना है, IE लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ क्या करना है, IE लगा देना है और ये आपका अचीव हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम सेकंड रूल पढ़ते हैं। सेकंड रूल भी इम्पोर्टेंट है, चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। अब ये सेकंड रूल क्या कह रहा है, किसी शब्द के अंत में यदि ई लगा हो, ठीक है, ई लगा हो और ING लगाना हो तो ई कैंसिल कर दें। अब देखिए होता क्या है, जैसे हम कम, मान लीजिए, देखिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझिए, आपको ज़्यादा जल्दी समझ आएगा, ठीक है दोस्तों। इसको नोट करते रहिए और मेरे साथ पढ़ते भी रहिए, ठीक है दोस्तों। आप प्रैक्टिस भी कीजिए, बहुत सारे हज़ारों वर्ड्स होंगे, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है दोस्तों। आप सर्च कर लेना, गूगल पर मिल जाएगा। फिलहाल हम अभी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है, एक बार। अब देखिए, जब से कम होता है, अब हमारे टीचर क्या होते हैं, हम डिक्टेशन लिखवाते हैं, वो क्या बोलते हैं, कम मत लिखो, कमिंग लिखो। हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसकी स्पेलिंग क्या होगी। अब देखिए, अब रूल क्या है, पढ़िए जरा एक बार, फिर से पढ़ते हैं। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको क्लियर होगा कंसेप्ट। इस बात को हमेशा अपने मन में याद रखना। किसी शब्द के अंत में यदि ई लगा हो, ई लगा है, ठीक है, ई लगा है, पहले देखिए कमिंग बोल रहे हैं सर, तो उसका क्या होता है, कम होता है, बस कम, ई है, लगा हो, ठीक है। और ING लगाना हो, ING लगाना है, जी हाँ लगाना है, तो ई को हटा दो, बस ई को हटाए तो इक्वल टू क्या होगा, COM, ई को हटा दिए, ING लगा दिए और ये हमारा कमिंग हो गया। इसी तरह देखिए दोस्तों, मेकिंग लिखना है, अब ई को हटा दिए, ई को हटा दो, कैंसिल कर दो, MAKING, बस MAKING, और ये हो गया मेकिंग, ठीक है दोस्तों। इसी तरह आपको ये प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह जैसे कमिंग हो गया, मेकिंग हो गया, टेकिंग हो गया, ठीक है दोस्तों, इसी तरह आपको कर देना है, ठीक है दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये सेकंड रूल भी समझ आ गया होगा। चलिए हम थर्ड रूल पढ़ लेते हैं, जो कि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, थर्ड रूल क्या कहता है, यदि किसी शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट लेटर हो, ठीक है, यदि किसी शब्द के अंत में क्या बोल रहे हैं, कॉन्सोनेंट लेटर हो और उसके पहले एक वोवल हो, तो जब भी उसमें आईएनजी लगाना हो तो अंतिम लेटर को 2 बार लिखें। अंतिम लेटर को क्या लिखना है, 2 बार लिखना है। अब एक बार फिर से समझ लेते हैं। यदि देखो, यदि किसी शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट लेटर हो, ठीक है, कॉन्सोनेंट लेटर हो, कॉन्सोनेंट लेटर क्या है, यहाँ देखिए एन है, टी है किसी शब्द के अंत में, ठीक है, और उसके पहले एक वोवल हो, वोवल भी है, जी हाँ, आई है, यू है, ई है, ठीक है, हाँ जी है। इसी तरह जैसे कट भी ले सकते हो, सी यू टी, ये क्या है, वोवल है, उसके अंत में क्या है, ये कॉन्सोनेंट लेटर है, ठीक है, हमें ये समझ आ रहा है। तो जब भी उसमें आईएनजी लगाना हो, आईएनजी भी लगाना है हमने, अब सर ने बोल दिया मान लो बिगिन की जगह बिगिनिंग लिखूँ, तो अंतिम लेटर को 2 बार लिखें। अब हमने मान लीजिए बिगिनिंग लिखना है और अंतिम लेटर क्या है, एन है, उससे पहले क्या हो, एक वोवल हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब सर ने बोल दिया बिगिनिंग लिखना है, तो उसको 2 बार लिख दो। ये जो कॉन्सोनेंट लेटर है इसको 2 बार लिखना है, ठीक है दोस्तों। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एन को 1 बार लिखें कि 2 बार लिखें। बस आपको आज से क्या ध्यान रखना है, जब एक वोवल हो कॉन्सोनेंट लेटर से पहले, उसको क्या करना है, एन को डबल 2 बार लिखना है उस कॉन्सोनेंट लेटर को, ठीक है दोस्तों। तो जैसे देखिए बिगिन है प्लस आईएनजी लगाना है, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू BEGIN, ये कॉन्सोनेंट लेटर को 2 बार लिख दो, एक बार और लिख दो, यानी कि एक बार लिखा ही है हमने बिगिन, एक बार और लिख दो डबल एन, इसके बाद ये आईएनजी ऐसे का ऐसा ही लिख दो आप, ये हो जाएगा बिगिनिंग, ठीक है दोस्तों। इस तरह आपको बिगिनिंग लिख देना है। आपको पुटिंग लिखना है, मान लीजिए हमने PUT, सबसे पहले हमने PUT लिखा, ठीक है, PUT लिख दिया। अब हमने क्या करना है, टी को 2 बार लिखना है, जी हाँ, एक बार तो लिखा ही है, एक बार और लिखना है बस आपको, यानी कि जो कॉन्सोनेंट लेटर है उसको 2 बार लिखना है, ठीक है दोस्तों। इसी बात को आपको ध्यान में रखना है। कॉन्सोनेंट लेटर को 2 बार लिख लिया, जी हाँ। अब हमने क्या करना है, आईएनजी लगाना है, आईएनजी लगा दिया, जी हाँ, आईएनजी लगा दिया, तो ये हो गया पुटिंग, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब ये है हमारा फॉरगेट, अब फॉरगेटिंग लिखना है, सर ने बोला, ठीक है दोस्तों। हमें क्या लिखना है, अब मान लीजिए डिक्टेशन में हमें फॉरगेटिंग सर ने बोल दिया। अब देखिए फॉरगेट प्लस आईएनजी, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट लेटर से पहले एक वोवल है, बस फिर आपके मन में ये ट्रिक घूम जानी चाहिए, यस सर की ट्रिक काम आ रही है। थर्ड रूल, ये तीनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको इसी तरह लिख लेना है, ठीक है दोस्तों। तो समझिए, देखो तो अब फॉरगेट हमने ऐसे का ऐसे ही उतार देना, जस्ट ऐसे ही सबको उतार दो। अब हम सर ने बोला था, जैसे मैंने आपको बोला है, उस कॉन्सोनेंट लेटर को एक बार और लिख दो, बस एक बार और लिख दिया टी, बस आईएनजी ऐसे लिख दो, ये क्या हो जाएगा, फॉरगेटिंग, और ये हो गया फॉरगेटिंग। इसी तरह एक और देखिए, मैंने कट प्लस आईएनजी, इसको भी लिखना होगा। तो देखिए CUT सबसे पहले ऐसे ही लिख दो, यहाँ कॉन्सोनेंट है, यहाँ वोवल है, तो इस कॉन्सोनेंट को एक बार मैंने और लिखना है और आईएनजी लगाना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कटिंग, ठीक है दोस्तों। और ये पूरा हो गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे 3 स्पेशल स्पेलिंग रूल्स, जो कि ये बहुत ही गोल्डन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये नोट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो समझ ना आएगा, आपको लेक्चर समझ ना आए हो, तो आप वीडियो को दोबारा से फिर से वॉच कीजिए, आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। और आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसको डाउट को ज़रूर सॉल्व करूँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी स्पेलिंग रूल्स को देख सकें और वो स्पेलिंग रूल्स को सही कर सकें, नहीं तो उनका कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।